क़िससुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, इससे पेशतर हम तूफ़ान नूह के बर्पा होने और इसके बाद की सूरत हाल बयान कर चुके हैं, जब कश्ती नूह जबल जूदी पर, जिसका दूसरा नाम कोहे अरारात बयान किया जाता है, आकर ठहरी थी और तूफान का पानी उतरने पर नस्ल इंसानी के आगे बढ़ने का फिर से आगाज हुआ। इससे मुतालिक बयान अभी जारी है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम बकिया हालात पर रोशनी डालेंगे। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 19वीं किस्त। आज भी दुनिया के अक्सर लोगों को यकीन है कि अरारात की चोटियों पर जमी हुई हजारों बरस पुरानी बर्फ के नीचे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूद है। आर्मीनिया के लोग इस रिवायत पर यकीन रखते हैं कि तूफान नूह के बाद दुनिया में बसने वाली पहली कौम आर्मीनिया के लोग थे। अरारात के दामन में एक गांव अगरी वाक़ है। रिवायत के मुताबिक यही नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहरने का मकाम है। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफिस तूफान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। मौर्रखीन का नजरिया है कि कुर्राए जमीन की इस वक्त की तमाम नस्ल इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ से है। एक गिरोह हामी नस्ल है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल है जो शर्क़ औसत यानी अरब खित्तों और मशरिक़ करीब के इलाकों में रहते हैं, और याफिस की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मज़ार नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुताल्लिक वहाँ के लोगों में मशहूर है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। ताहम कब्र नूह अलैहिस्सलाम के मकाम के बारे में कई रिवायतें हैं। चूंकि कुतुब तारीख में कोई एक या हतमी राय या कौल दर्ज नहीं है, इसलिए बहुत से ज़हनों में कई किस्म के सवालात सर उठाते हैं। ऐसे में हम मुख्तलिफ हवाले पेश करके बात को वाज़ेह करने की कोशिश करते हैं। मसलन ये कि तूफान नूह तमाम कुर्राए अर्ज़ पे आया था या एक खास खित्ते पे। कदीम माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये तूफान तमाम कुर्राए अर्ज़ पर नहीं आया था, बल्कि एक खास खित्ते तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुर्राए अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुताद्दिद तूफान आए हैं जिनमें से एक ये था। अरब की इस सरजमीन के अलावा जहाँ कौम नूह आबाद थी, और भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियां बकसरत पाई गई हैं जिनसे मुताल्लिक इल्म तबक़ातुल अर्ज़ के माहिरीन ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही जिंदा रह सकते हैं। इस बात को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफान तमाम कुर्राए अर्ज़ पर आया था। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जूदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जूदी पहाड़ मशरिकी तुर्की में वाक़े बर्फ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहिमजोओं ने उस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाये हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हिदीन के दरमियान एक नई बहस चढ़ गई। मुल्हिदीन और रोशन ख्यालों ने इस बात पर 4 बड़े एतराज़ात उठाए। यहूद व नसारा इसका जवाब न दे सके, मगर कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। इनमें पहला एतराज़ ये है कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल ऐसी अजीमुशान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ जो इतना वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफर करती रही। कुरान ने इसका जवाब यूं दिया, और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शानुहु ने नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। दूसरा एतराज ये उठाया गया, उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। कुरान का जवाब ये है, यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तन्नूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले, और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। उसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। तीसरा एतराज ये किया गया, इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है।
قرآن کا جواب: نوح علیہ السلام نے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری ہے، اس وادی میں چٹانوں کے نیچے بڑے بڑے لنگر دریافت ہوئے ہیں، وہ اسی کشتی کے لنگر ہیں۔ چوتھا اعتراض: ایک لکڑی کی کشتی اتنے ہزاروں سال پر محیط عرصے تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر کیسے باقی رہی؟ قرآن کا جواب: اور ہم نے اسے اہل دنیا کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے اس پورے پہاڑی سلسلے میں صرف اس پہاڑ کی چوٹی پر برف ہے جہاں یہ کشتی ہے۔ برف کی وجہ سے یہ کشتی محفوظ رہی۔ طوفان میں غرق ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے ایک ان کا بیٹا یام، جس کا لقب کنعان تھا، اور کنعان کی والدہ وہلہ یا وائلہ بھی شامل تھے۔ گھر والوں میں سے یہ دونوں علیحدہ رہے اور غرق ہوئے۔ نوح علیہ السلام کے دیگر 3 بیٹے سام، حام، یافس تھے، اور تینوں کا کشتی میں سوار ہونا اور طوفان سے نجات پانا لکھا ہے۔ نیز کچھ مفسرین اسلام غرق آب ہونے والے اس بیٹے کا نام کنعان بتاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک کنعان حام کا بیٹا نوح کا پوتا تھا، جبکہ آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس ایمان لا چکے تھے اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ حضرت سام اور ان کی اولاد بعد میں اسی علاقے میں آباد ہوئی تھی، چنانچہ قوم عاد، قوم ثمود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سام کی نسل تھے۔ حام اور یافس دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کی نسل بھی آگے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار کے بارے میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یہ کشتی آخر اب کہاں ہے؟ کیا اس کا سراغ لگایا جا چکا ہے؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تاریخ انسانی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب قوم نوح پر پانی کا عذاب نازل ہوا تو اس دنیا میں وہی چند لوگ باقی بچے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی ایک پہاڑ پر اتری تھی۔ اب سائنسدانوں نے اس کشتی کا سراغ لگا لیا ہے۔ قرآن مجید کی طرح بائبل میں بھی یہ واقعہ درج ہے، اور ماہرین کے ایک گروپ نے بائبل میں بیان کیے گئے واقعے کے مطابق اس تحقیق کا آغاز کیا اور بالآخر ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ پر کشتی نوح کی باقیات تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر تلاش کی اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی باقیات کا کھوج لگانے میں کامیاب رہے۔ دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر راؤل ایسپرنیٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جانچنا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد میں اس بات پر متفق ہوں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی اس پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ ناظرین محترم، طوفان نوح کے واقعے کی اثر پذیری اس قدر ہے کہ اس کی بازگشت زمانہ حال میں بھی